सभी बच्चों को हमारा नमस्ते। जैसा कि हमने 8th लेक्चर में कहा था, आने वाले 9th वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स हैलोआइड्स। इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, दो एग्जांपल्स हमारे छूट गए थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स। दो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स थे और उसको आपको देखना चाहिए। एक तो हमने क्या देखा था, पहले रिएक्शंस आप मत नोट करो। एक तो हमने ये देखा था, अगर हम अल्कीन में एग्जांपल लेंगे CH3, इसको मत नोट करो बच्चों। CH3 CH डबल बॉन्ड से जो प्रोपाइलिन है, इसमें अगर हम Cl2 को ऐड करते हैं और हम Br2 को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बनता है विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या होता है बच्चों? विसिनल डाइहैलाइड्स एट रूम टेम्परेचर। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होने वाली है, इसको मत लिखो बच्चों। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl, ये रिएक्शन यहाँ पे Br2 ऐड होने के बाद भी हो सकती है। ये विसिनल डाइहैलाइड्स है। इस तरह अगर हम CCl4 का यूज नहीं करेंगे और एरो के कंडीशंस अगर हम कुछ चेंज करेंगे और अगर ये कंडीशंस कुछ इस तरह से होंगे, और रिएक्टेंट तो फिर से वही है CH3, देखिए प्रोपाइलिन बोलो आप इसे, फिर प्रोपीन भी बोल सकते हो। हम ऐड करेंगे Cl2, लेकिन एरो के ऊपर CCl4 को नहीं लेंगे, एरो के ऊपर हम लेंगे UV लाइट। तो रिएक्शन हम इस रिएक्शन को करते थे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको हम क्या करते थे, इसको मतलब आपने लिखा है हमने अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अगर हम हीट करें, अगर यहाँ पे UV लाइट लें, तो यहाँ से ये कार्बन हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, तो sp3 हाइड्रोजन कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस समय देखो रिएक्टेंट्स दोनों वही हैं। क्वेश्चन किसके ऊपर, प्रोडक्ट बात किसके ऊपर है? ये दो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम CCl4 लेंगे, रूम टेम्परेचर को रिएक्शन कैरी करेंगे तो बनेगा विसिनल डाइहैलाइड। अगर हम उसी रिएक्टेंट के ऊपर कंडीशंस कुछ बदल देंगे और यूवी लाइट या फिर हीट करेंगे तो हो जाएगा अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। के क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और प्रोडक्ट इस तरह से होगा CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, इसका नाम है बच्चों 1 2 3 क्लोरो प्रोप 1 ENE। समझ आ रहा है? ये दोनों रिएक्शंस हमने देखे थे। हमें कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स देखने हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अलाइल हैलाइड्स। एक्स्ट्रा मेथड में क्या होता है बच्चों, ये दूसरे रिएक्शन जो हमने देखी है, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से भी हो सकती है। यही रिएक्शन अगर हम प्रोडक्ट यही ले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हम अगर SO2Cl2 को रिएक्शन में ऐड करेंगे, SO2Cl2 होता है बच्चों, आपने SOCl2 देखा है सल्फोनील क्लोराइड, इट्स नेम इज सल्फ्यूराइल और सल्फ्यूरिल क्लोराइड। आपने डार्जन मेथड में इसको नहीं देखा है, डार्जन मेथड में आपने SOCl2 को देखा है। यहाँ पे ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन के कंडीशंस को चेंज करेंगे और हीट करेंगे, स्लाइटली पेरोक्साइड लेंगे, अगर हम इसे हीट करेंगे ट्रेस अमाउंट ऑफ, बहुत कम ट्रेस अमाउंट ऑफ, अगर हम पेरोक्साइड लेंगे तो इस समय भी रिएक्शन अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही होनी है। और यहाँ पे अलाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन है बच्चों, फिर एक बार रिवाइज करो, द sp3 हाइड्रोजन कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज allylic carbon. In this reaction allylic substitution takes place and its IUPAC name लिखो बच्चों, its IUPAC name is 1 2 3 chloro pro 1 ENE, or it's also named as allyl chloride. Its also name is allyl chloride. हमने ये दो रिएक्शंस देखे थे, इसको मत लिखो। इस रिएक्शन को आप, हमने जो पिछले लेक्चर के अंत में नोट्स आपने बनाए, उसके बाद ये हेडिंग नंबर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ऑफ अलाइल हैलाइड्स और इस रिएक्शन को नोट करो। और एक रिएक्शन हम देखेंगे, ओके, स्क्रीनशॉट लिया, चलो और एक एग्जांपल हम देखेंगे, उसमें हम प्रिपेयर करेंगे अलाइल ब्रोमाइड। उसके लिए प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट तो वही है बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, तो मालूम है। अगर हम इस हमें प्रिपेयर करना है अगर हमें प्रिपेयर करना है अलाइल ब्रोमाइड,
मेथड्स दो हो सकते हैं। एक मेथड हो सकती है आप Br2 को ऐड करो, एरो के ऊपर CCl4 को लिखो और रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन को कैरी करो। नहीं तो और एक मेथड है, यहां पर लिखेंगे N ब्रोमो सक्सिनामाइड। हम क्या लिखेंगे? N ब्रोमो सक्सिनामाइड। अगर हम इसमें N ब्रोमो सक्सिनामाइड ऐड करेंगे तो इसे NBS भी बोलते हैं, NBS N ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो और एक बार अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही होने वाली है और हमें बनेगा इट्स नेम इज अलाइल ब्रोमाइड। अलाइल ब्रोमाइड या फिर इस IUPAC नेम इज 3 ब्रोमो प्रोप 1 ENE। और N ब्रोमो सक्सिनामाइड का फार्मूला आपको अगर मालूम नहीं है, फार्मूला कुछ इस तरह से इसका CH2 C वो कुछ इस तरह से लिखो या फिर C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हो। CH2 C फिर एक बार डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा N और यहाँ पे Br। ये Br इस रिएक्शंस के दोनों रिएक्शंस के मैकेनिज्म की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब कभी मैकेनिज्म लगने वाला हो मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा। तो ये Br यहाँ से इसको हम इस तरह से लिखेंगे CH2 EH, ये EH यहाँ पे आने वाला है और ये Br यहाँ पे आने वाला है। आपका जो इस रिएक्शन का जो बाय प्रोडक्ट है वो यही है CH2। इस C डबल बॉन्ड को ऐसे भी लिखो या इस तरह से भी लिखो। और इस बाय प्रोडक्ट की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। में बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है। बहुत सारे कंडीशंस हो गए कुछ, एक तो विसिनल डायहालाइड्स बन रहे थे और CCl4 और रूम टेम्परेचर को हम क्या बना रहे थे, फिर एक बार CCl4 और अगर हम Cl2 लेंगे या फिर H2 लेंगे तो प्रोडक्ट बन रहा था विसिनल डायहालाइड्स। अगर हम उसके बदले हीट कर रहे थे, CCl4 नहीं लेते, UV लाइट हीट करें तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस दोनों एग्जांपल्स में भी अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहे थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, आप इसे नोट करो, ये दो लास्ट वाली रिएक्शंस। आज हम स्टार्ट करेंगे। अभी आज का कंटेंट है हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोइड्स। बच्चों इस नोट्स को आप बनाते रहो, इसे स्किप मत करो, क्योंकि जब आप एग्जाम का समय नजदीक आएगा तो आपके नोट्स काम आने वाले हैं। फिर एक बार आप वीडियोस को इतने सीरियसली नहीं देख सकते हो, उतना समय हमारे पास नहीं होता है। तो आपके नोट्स काम आने वाले हैं और इस कंटेंट को हम कंटेंट का फ्लो हमारा बहुत अच्छा है बच्चों। हम कोई भी एग्जाम से बीच में नहीं लेते, कंटेंट को बीच में छोड़ते नहीं है। और मुझे एक लेक्चर का कंटेंट निकालने के लिए बच्चों 2-2 3-3 दिन लगते हैं। ये सब आपके लिए ही है, आप इसका जरूर फायदा उठाओ। रिएक्शन को बीच में मत छोड़ो। अराइल हैलाइड्स होते क्या है? The compounds in which halogen atom is directly attached to sp2 hybridized carbon atom of benzene ring is called as aryl halides। इसे हम हैलो अरेंज भी बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है, मोनो हालोजन, डाई हालोजन, ट्राई हालोजन, बेंजाइलिक, sp3 sp2 ने सब कुछ देखा है। हमारी फर्स्ट मेथड क्या है? अभी फर्स्ट मेथड ये हेडिंग में नहीं बनाऊंगा, सिर्फ रोमन फर्स्ट लिखूंगा। आज तो हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। इन तीन मेथड्स के बारे में हम लेक्चर नंबर 10 में बात करेंगे। 9th लेक्चर में सिर्फ यही होने वाला है, यही बहुत है आज के लिए। ओके चलो, फर्स्ट ये है हमारा बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अरीन्स। अरीन्स यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है बच्चों? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें भी दो रिएक्शन आने वाले हैं। इसमें ए लिखूंगा, नंबर 1 लिखूंगा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन। और बी 2 नंबर रिएक्शन उसके आगे रखेंगे। इसमें भी A B C D 4 प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। क्लोरो अरीन, ब्रोमो अरीन, आयोडो अरीन और फ्लोरो अरीन इस मेथड से बनते हैं या नहीं, ये भी हम देखने वाले हैं। इसका बहुत सारा बेस हमने देखा है, क्लोरो अल्केन में, ब्रोमो अल्केन में या फिर आयोडो अल्केन में भी देखा है। और फ्लोरो अल्केन्स डायरेक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर होते हैं कि नहीं, ये भी हमने देखा है। चलो इसमें हम ए हेडिंग लगाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोअरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोअरीन्स। अगर हम इसके बारे में और बातें करेंगे, फ्लोरोअरीन्स एंड ब्रोमोअरीन्स प्रिपेयर करना बहुत ही सिंपल है और ये डायरेक्ट क्लोरीनेशन से और डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ
आर्यन से हो सकते हैं। कि आयोडीनेशन प्रिपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसका रीजन हमने हेलो डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन में भी देखा है, वही रीजन यहाँ पे आने वाला है। और फ्लोरीन का भी रीजन, फ्लोरिनेशन ऑफ आयंस का भी रीजन सेम है। इस मेथड से हम हैलोजेनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम डायरेक्ट आयोडीनेशन यानी कि अराइल हैलाइड्स, अराइल आयोडाइड्स एंड अराइल फ्लोराइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। आयोडाइड्स के लिए अलग मेथोडोलॉजी और फ्लोराइड्स तो इस रिएक्शन से बनने ही नहीं है। चलो अगर हम फ्लोरिनेशन की बात करेंगे तो these reactions are carried out at ordinary temperature and in presence of Lewis acids, in presence of Lewis। इस हेडिंग को आपने अगर बना लिया हो तो मैं इसे इरेज कर दूं और आपको बता दूं, दो पॉइंट बता दूं। फ्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन डायरेक्ट करेंगे। फ्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन कैरी करने वाले हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर 300 केल्विन टू 320 केल्विन। इसको होना है इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड्स। अगर लेविस एसिड्स होते तो यहाँ पे कौन से होते? यहाँ पे लेविस एसिड्स एक एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, या फिर FeBr3 भी हो सकता है। कई समय इसको ऐसे भी लिखते हैं, डार्क Fe भी लिखते हैं। अगर इनमें से कौन सा भी एक हो तो भी चलता है। डार्क Fe होता क्या है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब हम रिएक्शन कैरी करते हैं तो आयरन फिलिंग्स को हम क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, आयरन फिलिंग्स को। और आयरन के फिलिंग्स है, फिलिंग यानी कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन, उसकी रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करते हैं और इससे बनाते हैं FeCl3। या फिर हम आयरन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, हम बनाते हैं FeBr3। लिखते कुछ इस तरह से FeCl3 और FeBr3। दिस ऑल आर लेविस एसिड्स। और लेविस एसिड आपको मालूम है, लेविस एसिड यानी कि लोन पेयर एक्सेप्टर। क्या होता है? इट इज अ लोन पेयर एक्सेप्टर। ये किस तरह से काम करता है? इट बिहेव्स एज एन कैटलिस्ट आल्सो। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है। जैसे कि हमने देखा था लुकास रीजन में, अनहाइड्रस HCl2 आल्सो बिहेव्स एज एन कैटलिस्ट। समझ में आ रहा है? रिवाइज हो रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों सुपर ट्रिक बहुत अच्छी होती है और सुपर ट्रिक यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बार-बार रिवाइज करो। समझने तो आपको सब आ रहा है, समझने। हम बहुत छोटा कंटेंट अभी तक हम देख रहे हैं, 9th लेक्चर है हमारा, आपको हम सब कुछ बता रहे हैं क्योंकि आने वाले टॉपिक्स बहुत इजी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जीओसी भी साइमल्टेनियसली पढ़ाऊं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि उससे बहुत बेसिक कांसेप्ट्स आते हैं। इसको देखने के लिए हम साइमल्टेनियसली देख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ हम जीओसी भी देखेंगे। चलो, ये सभी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, ये सभी लेविस एसिड्स हैं और हम अभी प्रिपेयर करेंगे क्लोरो आरिस, हम उसे क्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं। फिर क्लोरोबेंजीन के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन डेरिवेटिव्स ऑफ आरिस भी हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, चलो एक बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। हम पहला एग्जांपल लेंगे, दो एग्जांपल्स लेंगे, दो एग्जांपल के बाद दूसरे एग्जांपल का हम मैकेनिज्म बनाएंगे, उसके बाद और भी रिएक्शंस कैरी करेंगे। इसको आपने नोट किया, कंडीशंस 310 केल्विन, 320 केल्विन और इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड्स। उसमें से कौन सा भी हम यूज कर सकते हैं बच्चों? सारे एरो के ऊपर लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, हम बेंजीन को लेंगे। बेंजीन वेल नोन कंपाउंड है आपका, इसे आप अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड लिखो या फिर बीच में सर्कल में लिखो। हम ऐड करेंगे Cl2 को, उसके ऊपर कौन सा भी एक लेविस एसिड लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अनहाइड्रस AlCl3 लिखो। अगर आप और FeCl3 भी ले सकते हो। ओके, इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगी रिएक्शन होती कैसे। पहले तो एग्जांपल हम लिखते हैं, यहाँ से किसी भी एक कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाला है, किसी भी कार्बन का, और आने वाला है क्लोरीन। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से Cl प्लस HCl। आपको इसका नाम बिल्कुल मालूम है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, इस नेम इज बेंजीन। अगर आप और एक एग्जांपल लोगे, ये बेंजीन है, प्लस आप अगर Br2 को लेंगे, कंडीशंस यही लिखो,
बिल्कुल बराबर है। आने वाला बाय प्रोडक्ट सिर्फ इतना ही है, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो बाहर निकलने वाला है HBr। रिएक्शन दिखने में सिंपल है, लेकिन एग्जाम के समय बच्चों याद नहीं आते। बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही देते हैं, इसको कहानी के तरह नहीं देखना है, इसको लिखना है, बार बार लिखना है, याद करना है। शॉर्ट के साथ खुद से बनाए, हमने एक पेज दिया था पिछले लेक्चर में, उसको बार बार रिवाइज करो, उसमें वो 2 रिएक्शंस एक बार ऐड करो। दैट इज सिंपल कंडीशन। इस पर कंडीशंस लिखने हैं बच्चों, इसी तरह से रिएक्शन को कैरी नहीं करते। कंडीशन आपको आती है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। ओके, यहाँ पे हीट भी करना है 310 to 320, 310 to 320 के लिए। ओके, इसके बाद हम अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म, बहुत सारे बच्चे अगर सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आपके स्टेट्स के प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि हम महाराष्ट्र से हैं और अगर आप एमएचपी सीईटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैकेनिज्म को बिल्कुल मत पढ़ो, सिर्फ थोड़े मैकेनिज्म उसको हमें पढ़ना चाहिए, हम वो उसी समय आपको बताएंगे। चलो हम मैकेनिज्म देखेंगे इस रिएक्शन का, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म देखेंगे इस रिएक्शन का। जो ये है इसको मत लिखो इस रिएक्शन को, तो हम Cl2 लेंगे, आरओ के ऊपर लेंगे हम अनहाइड्रस FeCl3, कंडीशन है 310 to 320 केल्विन। आने वाला है क्लोरोबेंजीन, आने वाला है क्लोरोबेंजीन। जो भी बच्चे एम्स नीट जेईई मेन का प्रिपरेशन कर एडवांस का उनको मैकेनिज्म बिल्कुल भी लगने वाला है, उनको सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी ही चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी आपको आनी चाहिए। हो गया, इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखेंगे। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं इस मैकेनिज्म के। एक स्टेप तो क्या होती है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, हम लिखेंगे जनरेशन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपको इलेक्ट्रोफाइल भी अच्छी तरह से मालूम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी स्पेस होता है जो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे, इस रिएक्शन में क्लोरीन है हमारा, प्लस हम लेविस एसिड को ऐड कर रहे हैं, लाइक FeCl3, the Lewis acid it also behaves as catalyst। ओके, इसको हम और एक नाम देते हैं, इट्स आल्सो, ये भी लिखो आप, उसके साथ ये भी लिखो, इट्स आल्सो हालोजन कैरियर। बच्चों हालोजन कैरियर क्या होता है, ये FeCl3 हालोजन को लेकर बेंजीन के कार्बन के पास आता है। चलो इस हालोजन को ले लो और हाइड्रोजन को हमें दे दो, इट्स आल्सो कॉल्ड हालोजन कैरियर। समझ में आ रहा है? ये होगा क्या, इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है बच्चों, इसलिए ये यहाँ से क्लोरीन को उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ खींचेगा, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने वाला है। बच्चों बहुत सारे बच्चे नोट्स में बीच में लिखते हैं, आप इसको बहुत अच्छे तरह से देखो। और होने वाला क्या है, इस Cl के साथ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा और मिलेगा हमें Cl+, इसे हम बोलेंगे क्लोरोनियम आयन। इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरोनियम आयन। प्लस FeCl3 के साथ और एक क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है, इसलिए उसका फॉर्मूला होगा FeCl4। और अगर आप फॉर्मल चार्ज से उसका चार्ज निकालोगे तो आयन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे लिखिए तो भी चलेगा। इट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमारा फॉर्मूला क्या है, इसमें क्लोरोनियम आयन। उसी तरह अगर आप यहाँ पे FeBr3 लोगे, Br को लोगे तो हमें मिलने वाला है Br+, यानी कि ब्रोमोनियम आयन हो सकता है अगर आप Br को लोगे तो। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जैसा हमने बहुत सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखेंगे, रीअरेंजमेंट पॉसिबल देखे थे हमने, इसमें अल्केन से क्लोरीनेशन, अल्केन से ब्रोमिनेशन जब हमने किया था, तो बहुत सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शन पॉसिबल थे, सेकेंडरी टर्शियरी, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। उसी तरह वहां पे वो क्यों रिएक्शन पॉसिबल थे, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का, यहाँ पे भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होने वाला है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। स्टेप नंबर 2 हमारी क्या है, स्टेप नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इट्स नेम इज फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोकैटायन, आपको कार्बोकैटायन भी बिल्कुल समझ में आ रहा है। कार्बोकैटायन में कार्बन को 3 बॉन्ड्स होते हैं और एक प्लस चार्ज होता है, वो प्लेनर होता है। प्लेनर यानी कि ऑल 3 ग्रुप्स अटैच टू कार्बन एंड कार्बन ऑल आर इन सेम प्लेन। ओके, कार्बोकैटायन इससे बनता कैसे है, इस रिएक्शन, और कार्बोकैटायन स्टेबल भी होता है। यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल बाय रेजोनेंस। चलो, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, इसको अटैक करना है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के ऊपर, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्यों ज्यादा है, ये भी हम देखेंगे बच्चों। ये Cl+ है, ओके, इसमें क्लोरीन आयन होते हैं। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस पाई बॉन्ड में से 2, इस पाई बॉन्ड में से 2, इस पाई बॉन्ड में से 2, और ये इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। बेंजीन के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, उनमें से 3 बेंजीन के प्लेन के ऊपर होते हैं और 3 नीचे होते हैं। दे आर लाई अबव एंड बिलो द प्लेन एंड दे आर न्यूक्लियोफिलिक सोर्स, इलेक्ट्रॉन का सोर्स होते हैं। इसलिए ये Cl+ इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यानी कि पाई बॉन्ड्स के ऊपर अटैक करेगा। उसको ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का सोर्स ज्यादा है, तो इस बेंजीन में किसी भी डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक होने के बाद स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टेप स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप अगर हो तो हमने आपको पढ़ाया है, स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे RDS भी बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें क्या होगा, सब कुछ होने के बाद आप इस रिएक्शन को नोट करो। इट अटैक्स ऑन वन ऑफ द कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है बॉन्ड करने के लिए। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वैसे भी है, लेकिन ये क्लोरीन स्टेबल नहीं है, तो होगा क्या, स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ये यहाँ पे अटैक करेगा, या किसी भी जगह पे अटैक करेगा, तो ये इसको पहले एक इसको है ही, उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आने वाला है एक पाई बॉन्ड, और ये इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड बनाने के काम आएंगे, क्योंकि इस क्लोरोनियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बॉन्ड बनाने के, समझ रहा है आपको। तो ये क्लोरीन उस तरह से बॉन्ड बना रहा है, और इस कार्बन के ऊपर आप देखो, ये एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और H का एक तीसरा बॉन्ड है ना हाइड्रोजन का, इसलिए इसके ऊपर चल रहा है प्लस चार्ज, और इस इधर कार्बोकैटायन, और यहाँ पे कार्बोकैटायन हाई भी, और ये रेजोनेंस भी शो करता है। रेजोनेंस अगर हम इसे कुछ इस तरह से देखेंगे, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो गया, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनने वाला है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से आने वाला है बच्चों। ये यही ऐसे ही रहेंगे, ये बॉन्ड यही रहेगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा। यही भी स्ट्रक्चर नहीं रुकेगा, ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये ऐसे यहाँ पे क्यों शिफ्ट होता है, हमने जीओसी में देखा है, रेजोनेंस में देखा है। इफ प्लस चार्ज एंड पाई बॉन्ड आर इन कंजुगेशन, अगर प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड कंजुगेशन में हो, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की चार्ज की तरफ मूव होते हैं, और ये रेजोनेंस स्टेबल होता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद आने वाला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिर एक बार क्लोरीन और H, यहाँ पे बॉन्ड, इसके ऊपर आने वाला है प्लस चार्ज, यही होता रहेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ये सभी स्ट्रक्चर को, इन सभी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। ओके, ये कार्बोकैटायन क्यों है आपको मालूम है, स्टेबल भी है इसलिए क्योंकि ये रेजोनेंस शो करता है। इसको अगर हमें तीनों स्ट्रक्चर को मिला के एक साथ देखना है, इस तरह से देख सकते हैं इसे, तो हम इसको, ये पॉजिटिव चार्ज 1 या फिर 2 या फिर 3 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो हम सबको मिला के इसका हाइब्रिड बनाएंगे। तो
ये प्लस चार्ज इसमें से किसी के भी ऊपर आ सकता है, 1 2 या फिर 3। हम कुछ इसको इस तरह से लिखेंगे। ये सर्कल आपको पूरा नहीं करना है, ऐसा ही छोड़ना है। इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड कार्बोकैटायन। इट इज हाइब्रिड स्टेबल कार्बोकैटायन। ओके, ये हमारी सेकंड स्टेप है और ये स्टेबल भी है। स्टेबल क्यों है? रेजोनेंस शो करता है। अगर रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन हो तो इट इज वेरी वेरी स्टेबल। उसके बाद नंबर 3 स्टेप इज of the mechanism of this reaction, electrophilic substitution. स्टेप 3 में क्या होगा? स्टेप 3 में ये हाइब्रिड कार्बोकैटायन प्रोटॉन को लिबरेट करेगा। इट रिमूव्स प्रोटॉन। ये हमारा हाइब्रिड कार्बोकैटायन है। हाइब्रिड कार्बोकैटायन हम इसे इस तरह भी देख सकते हैं। ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। प्रोटॉन बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटॉन किसे बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम प्रोटॉन बोलते हैं H+ को। H+ द प्रोटॉन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। H+ को यहां से निकलना है तो इसमें से ये H+ निकलने वाला है। बॉन्ड देखो मैं कहां से ब्रेक कर रहा हूं दोस्तों, बॉन्ड तो यहां से ब्रेक हो रहा है, बीच में से नहीं ब्रेक हो रहा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रहने वाले हैं, दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स। तो स्ट्रक्चर अगर हम इस तरह से देखेंगे तो समझने के लिए, यही ऐसे ही बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दो और ये क्या होगा, इसमें अटैक कौन करेगा? FeCl4 जो हमारा पहले स्टेप में फॉर्म हो गया था। और इसके बाद ये बाहर निकला हुआ H और इसमें से एक Cl, बाय वन एक था HCl, फिर एक बार FeCl3 ऐसे ही निकल के जाएगा। FeCl3 को हमने पहले ऐड किया, देखो ये काइनेटिक्स की बात है, केमिकल काइनेटिक्स। FeCl3 को हमने पहले स्टेप में ऐड किया और लास्ट के स्टेप में FeCl3 जैसे हमने ऐड किया था उसी तरह बाहर निकल रहा है। इसका कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट consumed in first step and removed in last, it is the catalyst। तो ऐसे ही निकल रहा है। तो लगता है ऐसे कि इसने रिएक्शन में कुछ भी हिस्सा नहीं लिया, इसने रिएक्शन को कैरी किया है। तो ये H इसमें से एक Cl HCl बाहर निकला, इसमें से बचा हुआ FeCl3 ऐसे रहा और ये वाला बॉन्ड जो एक था, एक बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है और स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। It is the formation of chlorobenzene। आपको नीट वाले बच्चों को, जेईई मेन वाले बच्चों को, in this mechanism the second step is the formation of which intermediate, डायस्टर इंटरमीडिएट, कार्बेनियन है, कार्बोकैटायन है या फिर फ्री रेडिकल है, और कौन सा मैकेनिज्म होता है। और इस पर अटैक करने वाले लेविस एसिड्स के नाम बताओ, इसमें से कौन कौन से पॉसिबल है? FeCl3 भी चलेगा, FeBr3 भी चलेगा और नाइट्रस AlCl3 को भी, AlCl3 भी चल सकता है। ओके, आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आ रहा हो। उसके बाद हम देखेंगे और सारे एग्जांपल्स, और ज्यादा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। और सारे अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक ही मोल Cl2 ऐड किया था। एग्जांपल नंबर 3 लिखेंगे। ये कब लिखेंगे? जब हम if excess of Cl2 or Br2 is used। रिएक्शन कुछ अलग हो सकती है बच्चों, रिएक्टेंट्स तो वैसे ही दिखने वाले लेकिन रिएक्शन अलग हो सकती है। क्या हो सकती है? देखो अपने पास चाहिए, यहाँ पे बेंजीन है और हम ये Cl2 को एक्सेस में ले रहे हैं यानी कि ज्यादा दे रहे हैं, तो पहला प्रोडक्ट तो यही बनने वाला है क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर ये क्लोरीन ज्यादा हो, मैं आगे वाली रिएक्शन इसमें ही लिखूंगा, अगर ये क्लोरीन ज्यादा हो तो और ज्यादा क्लोरीन इसके साथ भी रिएक्शन करेंगे, इसके साथ भी रिएक्शन करेंगे। इसमें बहुत सारे क्लोरीन है बच्चों, बहुत सारे क्लोरीन है। ओके, समझो, हम लॉजिकली लिखेंगे, लॉजिकली मतलब हमने इसे 2 मोल्स लिया, इसमें से एक क्या बाहर निकल रहा है? बाहर निकल रहा है HCl। ओके, एक क्लोरीन यहाँ पे
हमने यूज किया, एक क्लोरीन बाहर निकल कर आया, इसमें से और दो क्लोरीन बच रहे, दो क्लोरीन वैसे ही रहे तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे और दो क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेंगे रिएक्शन मिक्सचर में। और ये जो क्लोरीन होता है आपने जीओसी में देखा एक बार, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं यानी कि केमिकल बॉन्डिंग, उसी तरह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी को देखते हैं। जीओसी आनी ही चाहिए। आपके पास अभी समय है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में अभी गए हैं तो आप पूरी तरीके से स्टडी करिए। ये क्लोरीन जो होता है क्लोरीन, ये क्लोरीन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में आ सकता है और रेजोनेंस में आने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये आगे आगे शिफ्ट होगा। इस तरह 1 2 और 3 के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने वाला है। किसके ऊपर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर, क्योंकि फिर एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, समझ में आएगा, Cl+ जनरेट होगा। Cl+ अटैक किस तरह करेगा, इसके स्ट्रक्चर आपको आते हैं बच्चों, हमने प्रिपेयर किए हैं पिछले कई वीडियोस में। फिर एक बार मैं 1 मिनट में रिवाइज करूंगा। अगर ये नीचे आ गया तो ये आगे जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे आएगा तो ये आगे जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे आ रहा था, नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, यहाँ का नेगेटिव अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये डबल बॉन्ड इस पर जाने वाला है, यहाँ पे फिर एक बार नेगेटिव आएगा और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या क्लोरोनियम आयन हो या तो ब्रोमोनियम आयन हो वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर, इसलिए वो अटैक करेगा ऑर्थो या फिर पैरा के ऊपर। इसलिए प्रोडक्ट्स पॉसिबल दो है, एक तो कुछ इस तरह से बनेगा Cl, नहीं तो ऐसे भी बन सकता है, दोनों भी बनेंगे। अब इसके नेम आपको मालूम है, एक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये प्यारा डाइक्लोरोबेंजीन है, या फिर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस तो 4 जगहों पर ये रिप्लेस हो रहा है, ये दो और ये दो, तो 4 HCl मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और हम एक क्लोरीन लगेंगे यहाँ पे 4 Cl। ओके, सिमिलर रिएक्शन है कैरिड विद द ब्रोमिनेशन आल्सो, ब्रोमीन के रिएक्शन इसी तरह होने वाले हैं। ओके, ये क्लोरीन ब्रोमीन हम इन दोनों को, ये ऑर्थो हम बोलते हैं, क्या ऑर्थो एंड प्यारा डायरेक्टिंग, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या फिर प्यारा पर भेजते हैं। इसी तरह अल्काइल भी हो सकते हैं, अल्काइल आल्सो सेम, अल्काइल में कौन हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अल्काइल ग्रुप अगर इस पर अटैच हुए हैं तो ये भी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर ही भेजते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स और भी हम लेंगे। अगर हम बेंजीन की जगह सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेंगे, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो एग्जांपल क्या बनने वाले हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। एग्जांपल नंबर 4, टोलिन ऑन क्लोरीनेशन, टोलिन का अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे, टोलिन क्या देगा, टोलिन का फॉर्मूला मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। रिएक्शन आप खुद से बना लो, फिर वीडियो को पॉज करके फिर वीडियो को देखो। CH अल्काइल को क्या देखा है, अल्काइल, अल्काइल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये अल्काइल ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पर भेजता है फिर पैरा पर भेजता है। ऐड करेंगे Cl2 को, ये प्लस I इफेक्ट दिखाता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है, इसके ऊपर नीचे नीचे भेजता है। अगर ये नीचे भेज रहा है फिर एक बार क्लोरोबेंजीन के तरफ से स्ट्रक्चर आने वाले हैं, स्ट्रक्चर ये नीचे भेजेगा, ये आगे आगे आगे, ये दोनों तीनों जगह पर ऑर्थो ऑर्थो इफेक्ट पे आपके ऊपर नेगेटिव आएगा, ज्यादा नेगेटिव आएगा एज कंपेयर टू अदर कार्बन एटम्स। और इसमें से फॉर्म होने वाला क्लोरोनियम आयन अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर। एरो के ऊपर के कंडीशंस को भूलना नहीं है, एक तो आप FeCl3 लिखो, या फिर आप AlCl3 लिखो, या फिर आप AlBr3 भी लिखो, ताकि हीट भी करना है। ओके, प्रोडक्ट्स क्या बनने हैं, एक ये मिथाइल यहाँ पे रखती है, एक तो सिर्फ को यहाँ आना है और लाइक दिस
प्लस बाय प्रोडक्ट्स आर HCl, ट्वाइस HCl। ये ट्वाइस HCl को इट्स नेम इज, इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोटोलिन, प्यारा क्लोरोटोलिन, 2 क्लोरोटोलिन एंड 4 क्लोरोटोलिन। ओके, इसमें से हमने एक देखा है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, उसमें से ए देखा है अभी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअरिस, अभी हमें देखने हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोअरिस। बी मीन क्या है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ऐसे भी मतलब को मेरी तरह ब्रोमोअरिस लिखने वाले प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोअरिस, प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोअरिस। बस ब्रोमोअरिस की प्रिपरेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से क्लोरोअरिस थी, यानी कि तो एक मिनट रिवाइज करो, बेंजीन को लेना है, Br2 को ऐड करना है, एरो के ऊपर FeBr3 लेना है, मैकेनिज्म सेम आने वाले हैं, ब्रोमोबेंजीन बनने वाला है। अगर हमने लिया बेंजीन प्लस एक्सेस ऑफ Br2 तो बेंजीन प्लस एक्सेस ऑफ Br2 समझ रहे हो आप, तो बनने वाला है ऑर्थो डायब्रोमोबेंजीन एंड पैरा डायब्रोमोबेंजीन। आप एग्जांपल खुद से बना रहे हो, एक रिएक्टेंट है बेंजीन प्लस और एक रिएक्टेंट है Br2 एरो पर वही कंडीशन है। ओके, दूसरा तो है बेंजीन, ओके, प्लस और एक बार Br2 है और एक एक्सेस में है कुछ, समझ आ रहा है। उसके बाद ये एक एग्जांपल भी आप बना रहे हो, ऐसे नहीं लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको स्ट्रक्चर लिखना है, टोलिन प्लस या फिर आप क्या लिख सकते हो बॉन्ड एंड फॉर्मूले, और यहां पे लेना है फिर एक बार Br2 कंडीशंस वही है, FeBr3 हीट, FeBr3 हीट, FeBr3 हीट। अब इसके रिएक्टेंट्स बनाओ, प्रोडक्ट्स सॉरी, ब्रोमोबेंजीन, ऑर्थो डायब्रोमोबेंजीन, पैरा डायब्रोमोबेंजीन, और यहां पे ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, पैरा ब्रोमोटोलिन। ओके, सेम कंडीशंस। अगर हम आयोडोबेंजीन की बात करेंगे, आयोडोबेंजीन में आयोडोअरिस के बारे में, तो सी लिखेंगे ना, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोअरिस। आयोडोअरिस किसे बोलेंगे, when iodine atom is directly attached to sp2 hybridized carbon atom of benzene is called as आयोडोअरिन। अगर वो सिर्फ बेंजीन हो तो आयोडोबेंजीन। यहाँ पे इस रिएक्शन को मत लिखो, हम बेंजीन अगर लेंगे उसमें आयोडीन ऐड करेंगे, तो उस वही सेम कंडीशंस लेंगे, और अगर कुछ रिएक्शन इस तरह से होगी आयोडोबेंजीन प्लस EHI, तो HI फिर एक बार आपको समझ में आ रहा है, रिवाइज हो रहा है, डायरेक्ट आयोडेशन ऑफ अल्केन, डायरेक्ट आयोडेशन ऑफ अल्केन में क्या हो रहा था, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड, ये HI फिर एक बार क्या है, HI इज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, फिर एक बार इसमें से आयोडीन को निकालना है, रिएक्शन बिकम रिवर्सिबल, फिर एक बनने वाला है बेंजीन। इस मेथड से हमें आयोडोबेंजीन आयोडोअरिन प्रिपेयर नहीं करने हैं, और ये रिएक्शन ली चैपलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिजिबल नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसमें यील्ड यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बनने वाला नहीं है, बहुत लागत आएगी, खर्चा बहुत आएगा, फिर भी ये कम मिलेगा। इसके लिए हम फिर एक बार आपको रिवाइज करो, याद करो, वीडियो को पॉज करो, हमने आयोडो अल्केन्स तैयार करने में कौन कौन से ऑक्सीजन एजेंट लिए थे और उसको बैलेंस किस तरीके से किया था। ओके, हो गया, वीडियो को आपने पॉज किया। चलो मैं बताऊंगा आपको, इसमें दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, एक तो क्या करते हैं बेंजीन को लो, उसके साथ HiO4 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका नाम होता है पर आयोडिक एसिड, इसको स्लाइड हीट करो, इसमें आयोडीन ऐड करो, इसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये HI को फॉर्म होने नहीं देगा, इनकी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। नहीं तो और एक ऑक्सीजन आप ले सकते हो, उसका नाम है HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसको भी आप हीट करो। चलो मुझे इस रिएक्शन के, इसमें I2 भी आने वाला है कुछ, मुझे इस रिएक्शंस के बाय प्रोडक्ट्स
मेन प्रोडक्ट सबको मालूम है, आयोडोबेंजीन आने वाला है, मेन प्रोडक्ट सबका सेम है आयोडोबेंजीन, ओके। इसका भी मेन प्रोडक्ट आयोडोबेंजीन ही है, प्लस बाय प्रोडक्ट एक तो इसका H2O है, इसका भी H2O है, उसके साथ यहाँ पे आयोडीन है, तो बाकी बिल्कुल बचा हुआ कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं। इसका बाय प्रोडक्ट और एक है NH3 प्लस NH3, ओके। आपको याद आ रहा है हमने आयोडो अल्केन्स प्रिपेयर करते समय अल्केन से नॉट PI3 एक्सेट्रा, नॉट अदर मेथड्स एक्सेट्रा, अल्केन से जब हमने प्रिपेयर किए थे तो बैलेंसिंग का हमारा रूल क्या था? बैलेंसिंग का रूल, तो बैलेंसिंग का रूल ये था कि जितने ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन एजेंट में उतने H2 बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे H2 बाहर निकलेंगे 4H2O, ओके। और ये हो गए 4 × 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन बाहर निकलने वाले, एक तो यहाँ पे है ही, उसके साथ बाकी बचे हुए 7 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन इससे आने वाले हैं, इसलिए कुछ इस तरह से 7 टाइम्स बेंजीन, ओके, 7 टाइम्स बेंजीन, तो ये भी 7 टाइम्स। आयोडीन को देखो 7 बार आना है, तो यहाँ पे एक बार है ही, यहाँ पे 3 टाइम्स लेंगे, बस हो गया बैलेंस। आयोडोबेंजीन है, ये बेंजीन है, यहाँ पे देखो कितने H2 बाहर निकलने वाले हैं, जितने ऑक्सीजन HNO3 में है, तो ये 3 टाइम्स आएगा। H कितने बाहर निकले? 3 × 2 6, 6 and 3 9H, 9 में से एक तो यहाँ है ही, बाकी 8 यहाँ से आएंगे, ये भी हम 8 टाइम्स लेंगे, तो हाइड्रोजन कितने लेंगे? हाइड्रोजन 8 लेंगे, 8 में से 4, ओके, हो गया। आप प्रोडक्ट्स और एटम्स के नाम लिखो। इट इज द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडो बेंजीन, आयोडो आयंस। स्पेशली आप जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब आपको बता रहा हूं, मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। जितने नोट्स हमने बनाए हैं शायद हमारे ये टॉपिक पूरा होने तक 1 या फिर 1.5 नोटबुक भी हमारे पूरी हो सकती है। उसके बाद हम डी देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो आयंस, फिर फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोआयंस फ्लोरो स्पेशली। फिर एक बार वही रीजन, अगर हमने क्या किया, फ्लोरीनेशन डायरेक्ट किया तो बेंजीन प्लस F2 फ्लोरोबेंजीन हो गया, बाहर निकला HF अगेन पॉइजनस करोजिव, HF अगेन क्या है? पॉइजनस करोजिव। तो करोजिव से एक बात मैं बताता हूं, आज 7 मई है ना, 7 मई 2020, आपने अगर न्यूज चैनल देखे हैं तो विशाखापट्टनम में एक गैस लीकेज हुई है, गैस लीकेज कंपनी दक्षिण कोरिया की है, और गैस लीकेज की वजह से बहुत सारे जीवित हानि हुई है, बहुत सारे लाइफ चले गए हैं। तो उस गैस का नाम आप पढ़ो, केमिस्ट्री की स्टूडेंट, उसका नाम स्टाइरीन, हमने पहले भी स्टडी किया है स्टाइरीन को, ओके। चलो हम पॉइजनस क्यों बता रहे, इससे मुझे याद आया कि फ्लोरोबेंजीन अगर हम डायरेक्ट बेंजीन प्रिपेयर करेंगे तो HF बाहर निकलेगा, HF अगेन पॉइजनस करोजिव है और रिएक्शन एक्सप्लोजिव होने वाले हैं। इट इज नॉट द प्रेफरेंशियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, ओके। ये सारे जो मेथड्स हमने देखे फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोआयंस, ब्रोमोआयंस, आयोडोआयंस एंड इवन दो फ्लोरोआयंस। इसके बाद हम देखेंगे साइड चेन हैलोजनेशन ऑफ अल्किल बेंजीन या फिर अल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर हम इस फर्स्ट मेथड में से सेकंड मेथड देखें फॉर प्रिपरेशन ऑफ अराइल काइल्स, हमने एक मेथड पूरी की है, रोमन फर्स्ट में हमने एक को देखा है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन। अगर इसमें से हम 2 को देखेंगे तो हम बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ अराइल काइल्स। ये अराइल काइल्स क्या होते हैं? तो अराइल काइल्स ये होते हैं, हमने कार्बन एटम sp3 कार्बन बेंजीन के sp2 के आगे वाला कार्बन, देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक कार्बन। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? इसको नोट मत करो लेकिन रिवाइज तो करो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऑल कार्बन अनुसार sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
इसके बाद जो sp3 कार्बन आएगा, sp3, इसको 4 बॉन्ड्स हुए, ये sp3 कार्बन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन, अगर इस कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन आ जाए तो उस प्रकार के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अराइल काइल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? अराइल काइल्स। और दे आर प्रिपेयर्ड, दीज अराइल काइल्स आर प्रिपेयर्ड बाय साइड चेन हाइड्रोजनेशन ऑफ, दे आर prepared by side chain halogenation of इसके हम क्या लेंगे? ऑफ स्पेसिफिक एरोमेटिक कंपाउंड, स्पेसिफिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम कुछ चुने गए, चुनिंदा बोलते हैं उसे, हाइड्रोकार्बन को लेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, सुटेबल हाइड्रोकार्बन को, और उसका साइड चेन हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें मिलेंगे अराइल काइल्स। ओके, इसमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। अगर हम देखेंगे बच्चों एग्जांपल्स, बहुत सी सिंपल एग्जांपल्स है। हम अगर लेंगे, हमें बेंजीन को नहीं लेना है, हमें साइड चेन का सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर हम बेंजीन के बाद अगर हम CH लिखेंगे, इसका नंबर टोल्यून है, आप इसे मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो। इसका हाइड्रोजनेशन करना है Cl2, तो इसमें से किस कार्बन का H रिप्लेस होगा, तो उसके साथ क्लोरीन को आना है। और कंडीशंस क्या है, इसकी रिएक्शन हमने देखी थी और यहां से क्लोरीन को निकाला था। अगर एरो के ऊपर लेविस एसिड्स होंगे तो यहां पर लेविस एसिड्स को नहीं लेना है, लेकिन एरो के ऊपर कौन से कंडीशंस हो तो साइड चेन का सब्स्टिट्यूशन होता है, साइड चेन का। तो हमें यहाँ पे लेविस एसिड के बदले हमें यहाँ पे हीट करना है और हमें सनलाइट भी, हम सनलाइट के प्रेजेंस में कर सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, सब्स्टिट्यूशन, और वो भी नॉट फ्रॉम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एक कंडीशन को आप नोट करो। और उसके बाद प्रोडक्ट बनने वाला ये है, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनने वाला है। इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन को जाना है और क्लोरीन को आना है। हम ऐसे लेंगे CH और यहाँ पे CH2। ओके, पहले इसका नाम आप बताओ। इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। ओके, इस प्रकार के ग्रुप को, इस प्रकार के ग्रुप बेंजाइल बोलते हैं, बेंजाइल। अगर यहाँ पे OH हो बेंजाइल अल्कोहल, Br हो बेंजाइल ब्रोमाइड, CN हो बेंजाइल साइनाइड, यहाँ पे Cl है तो बेंजाइल क्लोराइड। इफ यू आर गोइंग टू गिव इट्स IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा इसका? यहाँ पे एक कार्बन का अल्केन मेन है, यहाँ पे हम नंबर 1 देंगे। तो एक नंबर के कार्बन के ऊपर क्लोरीन भी है, फिनिल भी है, क्लोरीन भी है और फिनिल भी है। इन सबका मेन मिथेन है, मिथेन। ओके, इसका बेंजीन कब मेन होता? अगर क्लोरीन इस कार्बन को, इस किसी भी कार्बन के ऊपर होता तो बेंजीन मेन होता। तो यहाँ पे फिनिल भी है और क्लोरीन भी है, तो हम बोलेंगे इसे इट्स IUPAC नेम इज 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ये IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम क्लोरीन को ज्यादा लेंगे, चलो एक्सेस में लेंगे, तो क्या हो सकता है? आपने हेडिंग सब कुछ बना लिए हैं, आपको अराइल काइल का बारे में मालूम होगा, अराइल काइल के बारे में। ओके, ये अराइल काइल्स, इफ हम यही टोलिन एक बार और लेंगे, यहाँ पे लेंगे। ओके, चलो फिर अगर इस क्लोरीन को एक्सेस में लिया तो क्या होगा? एक्सेस में मैंने आपको लॉजिक बताया था, आपके घर के पास एक बोरी में बहुत सारे पैसे थे, उस तरह ये क्लोरीन जब तक नहीं रुकेगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस कार्बन के सभी H को हटाकर हर बार क्लोरीन को ऐड होगा। तो सभी H जाने वाले हैं बेंजाइलिक कार्बन के, इसे हम बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। एरो के ऊपर हीट एंड सनलाइट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, या फिर आप सनलाइट को लिखो सिर्फ तो भी चलेगा, HNO भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे होने वाला है कुछ इस तरह से, सभी कार्बन को जाना है H को और Cl आने वाला है।
इसका आप IUPAC नेम बताओ। फिर एक बार मेन पेरेंट, एक कार्बन का मीथेन ही है, अंत में तो मीथेन ही आने वाला है, और यहाँ पे 1,1,1 ट्राइक्लोरोफिनिल, 1 भी बोलेंगे तो भी चलेगा या फिर फिनिल भी चलेगा, 1 फिनिल और फिनाइल मीथेन भी बोल सकते हो, या फिर ट्राइक्लोरोफिनिल मीथेन भी, ये एक और ये एक नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। इट्स कॉमन नेम इज इंपॉर्टेंट, इसका कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इट इज बेंजो ट्राइक्लोराइड। इट्स कॉमन नेम इज बेंजो ट्राइक्लोराइड, BENZO, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ओके, बाय प्रोडक्ट्स आप खुद से बनाओ, कितने कितने H बाहर जाएंगे, कितने HCl रिमूव होंगे। ओके, चलो इसके बारे में एक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर प्राइमरी हो, टर्शरी हो, या फिर और कुछ ऑर्डर से, ऑर्डर किसके बारे में हम जानेंगे? ऑर्डर जानेंगे अगर रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन ऑफ अराइल काइल्स में, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी भी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, sp2 कार्बन को भी अटैच है, sp3 कार्बन को भी अटैच है। तो इस बहुत सारे, मैं अभी ऑर्डर लिखूंगा, बाद में आप लिखो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे प्रकार के अगर H है तो किस H को बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बेंजाइलिक H। ओके, बाद में लिखो आप इसे, बेंजाइलिक H, उसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल सेम होती है अलाइलिक H की तरह। यानी कि अलाइलिक H कौन सा होता है, देखो बेंजाइलिक कौन सा, ये कार्बन बेंजाइलिक है, अगर ये sp3 है तो अलाइलिक कौन सा, अगर ये 1 2 3 सिर्फ H है तो ये अलाइलिक है। दोनों की रिएक्टिविटी सेम है क्योंकि बोथ आर स्टेबल। ये किस स्टेबल, इट इज रेजोनेंस स्टेबल, ये भी रेजोनेंस स्टेबल है, ये भी रेजोनेंस स्टेबल ही है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबल यानी कि यस, इट इज द कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट इज अलाइलिक कार्बन। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे जा सकता है और उस समय ये H यहाँ पे आ सकता है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इट हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ओके, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद अल्केन के H स्टेबल, अल्केन में अल्काइल ओके, अल्काइल का H, अल्काइल में भी आपने ऑर्डर देखिए, टर्शियरी अल्काइल का H पहले जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी की जाएगा, उसके बाद प्राइमरी का, उसके बाद मिथाइल का H जाएगा। अल्काइल के हाइड्रोजन के बाद बचे ही 2 सिर्फ, एक विनाइलिक तो आपने देखा है, विनाइलिक कार्बन, विनिल हालाइड्स, और उसके बाद विनाइलिक, और इसकी रिएक्टिविटी तकरीबन सेम होती है अराइलिक की। अराइलिक क्या है, अराइलिक यानी कि ये H ज़्यादा रिएक्टिव है क्या, नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है sp2 को, स्टेबल है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। उसी तरह विनाइल का भी कम रिएक्टिव है, इन दोनों की रिएक्टिविटी सेम होती है। अगर आप चॉइसेस आ रहे हैं, चॉइसेस बहुत सारे चांसेस हैं, H को निकालना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, और ये सभी है, तो पहली पॉसिबिलिटी इन दोनों में बेंजीन की ज़्यादा, अलाइलिक की उससे कम, और ये अगर 3 हो, 1 2 3, तो इसमें से पहले कौन रिमूव होगा, अल्काइल का H रिमूव होगा। अल्काइल भी 3-4 प्रकार का है, मिथाइल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो टर्शियरी का पहला रिमूव होगा। मैं बहुत सिलेक्टिविटी देखी थी ब्रोमिनेशन में, सिलेक्टिविटी भरपूर सारी थी, 99%, ट्रेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ऑर्डर को बना लो आप। ओके, हो गई। और अगर हम एग्जांपल्स लेंगे इसके बारे में, चलो एक एग्जांपल और लेंगे हम इथाइल बेंजीन का। इसके आप एग्जांपल का नंबर खुद से लोगो, 1 2 3 4। इथाइल बेंजीन CH2CH3 प्लस, अगर हमने क्लोरीन किया, एरो के ऊपर आप UV लाइट लिखो या फिर सनलाइट लिखो। ओके, सनलाइट आप हीट करो स्लाइटली। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये इस पर अगर हम कैटलिस्ट लिखते, लेविस एसिड लिखते और हीट करते 310 to 320, तो
इसमें से क्लोरीन 1, 2 या फिर 3 जगह पर आने वाला ऑर्थो या फिर प्यारा। लेकिन इस समय ऐसा नहीं होगा कि कंडीशन है सनलाइट, बहुत सारी हीट हमने नहीं दी है और हमने लेविस एसिड को भी यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो, एक बार आप सोच लो, इनमें से 1, 2 में से किस कार्बन का हाइड्रोजन जाने वाला है। अगर आपने Cl2 कम लिया, इसमें से बेंजाइलिक कार्बन बताओ, बेंजाइलिक कार्बन, ओके, बेंजाइलिक द कार्बन sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, इट इज एन बेंजाइलिक कार्बन, इसमें से ये रिमूव होने वाला है। अगर आपने क्लोरीन एक बार लिया, बहुत कम लिया, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, आने वाला स्ट्रक्चर C, एक H, एक Cl और CH3, ओके, प्लस आप बाय प्रोडक्ट्स खुद से बना लो, HCl बाहर जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इट्स नेम इज, नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। ये इथेन है बच्चों, ये बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है। अगर यहाँ पे क्लोरीन नहीं होता तो बेंजीन का डेरिवेटिव है। अगर आप एग्जांपल लिखिए, ये एक्सेस में लोगे तो रिएक्शन कब तक होगी? एक H और भी चला जाएगा और रिएक्शन इस तरह से होगी। यहाँ पे और एक बार Cl आएगा, बैलेंस करने के लिए ज़्यादा ले लो, 2 बार HCl को रिमूव करो और यहाँ पे होने वाला है 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल इथेन। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? चलो, इसमें और एक कंडीशन होती है, बहुत अच्छी कंडीशन होती है। सिर्फ 2 ही एग्जांपल बचे हमारे, या फिर एक ही हम लेंगे। हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में बचे हुए जो एग्जांपल्स थे एक्स्ट्रा, उसमें लिया था। अगर हम टोलिन को लेंगे और इसमें SO2Cl2 को ऐड करेंगे, कंडीशन से एक तो इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ पेरोक्साइड, बहुत कम पेरोक्साइड लेंगे, बहुत कम, और इसको हीट करेंगे। हीट भी करो या फिर HNU भी लिखो, सनलाइट भी लिखो, यूवी लाइट भी लिखो, या फिर 475 केल्विन तक हीट करो। इसका नाम बताओगे? इसका नाम नॉट एंड डार्जन मेथड का सल्फ्यूरिक क्लोराइड, इसका सल्फोनिल नाम नहीं, इट्स नेम इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल और सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा? इसमें से sp2 sp3 कार्बन का H जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन का H, तो आने वाला स्ट्रक्चर है CH2Cl प्लस, आप बाय प्रोडक्ट्स बना लो। बाय प्रोडक्ट्स देखो, SO2 निकलने वाला है, SO2, और इसमें से एक क्लोरीन यहाँ पे आने वाला है और एक H और बचा हुआ एक क्लोरीन बाहर निकलना बाय प्रोडक्ट, और एक बार HCl है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, बहुत सारे मेथड्स हमने आज देखे, आप इसको रिवाइज करो। आपके शायद मैं अभी बताता हूँ, जिन बच्चों ने सभी नोट्स बनाए हैं लेक्चर नंबर 9 तक, आपकी कंप्लीट आधी या भी उससे भी ज़्यादा नोटबुक आपकी कंप्लीट हो गई होगी। उसके बाद हम कल के वीडियो लेक्चर में, मैं जल्द ही दूंगा आपको, डायज़ोनियम सॉल्ट से प्रिपेयर करेंगे आर हाइलाइट्स। हंस डाइकर रिएक्शन से बहुत ईजी रिएक्शन, ये सिर्फ रिवीजन है, सिर्फ रिवीजन। ये भी एक ही स्टेप में है। इनमें से किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म इसको छोड़ के इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हम मैकेनिज्म भी देखेंगे कैसे होता है। ओके, तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ आर हाइलाइट्स फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट्स, फ्रॉम हंस डाइकर रिएक्शन एंड फ्रॉम रैस्चिक प्रोसेस फॉर ओनली क्लोरोबेंजीन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। ओके।